अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल मोटी टेल्स में, जहां हम आपको दिखाते हैं ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि ज़िंदगी का ज़ाविया भी बदल दे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी खामोशी ने वो सवाल उठाया जिसने अकल वालों को चुप करवा दिया। एक ऐसा सवाल जिसने दुनियावी दानिश्वरों को, मजहबी उलमा को, साइंसदानों को और आम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं ये रूह को झंझोर देने वाली कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव के मशरकी दरवाजे पर अचानक एक दिन एक अजनबी आ बैठा। वो ना कुछ मांगता, ना बोलता, ना किसी की तरफ देखता, सिर्फ कभी कभार वो आसमान को तकने लगता। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्ज़ों का मोहताज ना था। गांव वालों ने इब्तिदा में उसे शक की निगाह से देखा। कोई उसे चोर समझा, कोई पागल, लेकिन वो हर इल्ज़ाम को खामोशी से झेलता रहा। रफ्ता रफ्ता वो अजनबी एक पहचान बन गया। गांव में बच्चे पैदा होते, बूढ़े मर जाते, फसलें उगती, ज़माना बदलता रहा, लेकिन वो फ़कीर वहीं बैठा रहा जैसे वक्त ने उस पर असर ही ना किया हो। गांव में बात फैल गई कि वो फ़कीर कोई ख़ास आदमी है, उसकी खामोशी में राज है। रईस ने शहर के आलम को बुलाया। आलम ने तफसीर की हदीसें सुनाई, जन्नत और जहन्नम के बयान दिए, लेकिन फ़कीर ने नज़रें तक ना उठाईं। फिर फ़लसफ़ी आया, सुकरात, अफलातून, कांट और इब्ने रशद के हवाले दिए, लेकिन फ़कीर ने जवाब में बस ज़मीन की तरफ देखा, जैसे सब कुछ सुनकर भी कुछ न सुना हो। साइंसदान आया, उसने इंसान के दिमाग, DNA और कायनात की तख्लीक पर बहस की, मगर फ़कीर ने बस आसमान को एक लम्हे के लिए तका, फिर नज़रें बंद कर ली। हर बार खामोशी ने चीख चीख कर कुछ कहा, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सुनने की सलाहियत रखते थे। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा 7 या 8 साल का फ़कीर के पास आया। उसकी आंखें रोती थीं, दिल टूटा हुआ था। उसने कहा, मेरे अब्बू जंग में चले गए, फिर वापस नहीं आए। सब कहते हैं वो शहीद हो गए, लेकिन मैं तो रोज़ दुआ करता हूँ। क्या अल्लाह सुनता नहीं? फ़कीर ने कुछ न कहा। वो ना वाइज था, ना मंतिकदान, ना हकीम। उसने सिर्फ बच्चे का नन्हा हाथ थामा और आसमान की तरफ इशारा किया। उसी लम्हे बादल गरजे, एक चमकदार बिजली आसमान को चीरती हुई निकली। बच्चे की आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई अनकही बात उसके दिल तक पहुंच गई हो। वक्त गुजरता गया और लोग फ़कीर के पास आने लगे, कुछ सवालों के साथ, कुछ बगैर सवालों के, मगर हर कोई कुछ पाकर जाता। एक माँ जो बेटे की याद में पागल हो चुकी थी, आकर सिर्फ फ़कीर के पास बैठ गई, आंसू बहाए और फिर खामोशी से उठ गई। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। एक नौजवान जो दुनिया से तंग आ चुका था, खुदकुशी के इरादे से आया, मगर फ़कीर की आंखों में ऐसा अक्स पाया कि उसने जिंदगी को नया रुख दे दिया। उसने कहा, मैंने पहली बार किसी आंख में मौत से ज्यादा गहरी जिंदगी देखी। कई बरस गुजर गए। फ़कीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वक्त की कोई लकीर ना थी। एक दिन उसकी आंखें बंद हो गईं। सब समझे वो मर गया, मगर अचानक उसने जमीन पर उंगली से एक दायरा बनाया और उस दायरे के बीच में एक नुक्ता रखा। फिर वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। उलमा, सूफिया, साइंसदान सब आए। वो दायरा और नुक्ता एक मुअम्मा बन गया। किसी ने कहा, ये दायरा वक्त है, नुक्ता उसका राज। किसी ने कहा, दायरा दुनिया है, नुक्ता इंसान की हकीकत। कोई बोला, ये अना और हु का फ़र्क है, लेकिन असल मतलब कोई न जान सका। एक मुसाफिर सूफी जो बरसों बाद आया, उसने ये निशान देखकर मुस्कुरा कर कहा, ये दायरा इंसान का इल्म है और ये नुक्ता वो खामोशी है जिसे वो कभी समझ न पाया। मोटी टेल्स के नाज़रीन, कभी कभी अल्फाज नहीं, खामोशी सब कुछ कह जाती है। शायद उस फ़कीर ने हमें सिखाया कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मानी रखती है वो ना बोलती है, ना दिखती है, बल्कि महसूस होती है। आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? क्या आपने कभी किसी खामोश सवाल को महसूस किया? क्या आप भी कभी ऐसी हालत में थे जब लफ्ज़ बेमानी लगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मोटी टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।